अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, जब भी कोई भी पार्टी हारती है या कोई भी नेता हारता है तो वो कहता है कि हमारा वोट प्रतिशत ज़्यादा है, जबकि हार उसके हिस्से में होती पता है, मध्य प्रदेश की जनता ने भी पता है कि आप लोगों को कैसे हराया गया है। है। राहुल गांधी गांव छारा में आए और गांव छारा में पहलवानों के बीच उनकी समस्याओं को जाना, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ जी का बयान आया कि 53 साल की उम्र जो होती है वो कुश्ती के दाव पे सीखने की नहीं होती। देश के किसान, मजदूर, गरीब परिवार, किसी बहन बेटियों का अगर शोषण होगा या किसी खिलाड़ी का शोषण होगा तो हम सीना ठोक के उनके साथ खड़े हैं। राजनीति की विभिन्न खबरों के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बादली हल्के के विधायक कुलदीप वत्स जी। डॉक्टर साहब, पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत न्याय यात्रा, कभी पहलवानों के बीच, कभी ट्रक ड्राइवरों के बीच, कभी कारपेंटरों के बीच, कभी किसानों के बीच, आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी देश की जनता को? धन्यवाद। राहुल गांधी जी एक संघर्षशील नेता है और जो लोग राहुल गांधी जी के ऊपर ब्लेम लगाते थे कि तो कोठियों का राजा, महलों की राजनीति करते, राहुल गांधी जी का एक विज़न है। प्रथम जी, उनका विज़न है वो किसानों के बीच में जाके किसानों से पता करना चाहते हैं, युवाओं से, मिस्त्रियों से, ट्रक ड्राइवरों से कि आपके जीवन में कैसे कैसे कठिनाई हो। देखिए, जब तक किसी व्यक्ति का कोई विज़न नहीं होता है, जब तक उसको हालातों का, देश का पता नहीं लगता। आज वो पूरे देश को समझ रहा है, चाहे वो पहले यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थी, अब न्याय यात्रा है, उससे वो प्रत्येक व्यक्ति से उनकी बात को सोचता है, समझता है। और मैं कहता हूँ, मैं राहुल गांधी जी को सलूट करता हूँ जो इतना संघर्ष इस देश के युवाओं के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, मिडिल मैन के लिए और प्रत्येक व्यक्ति की दिल की दर्द समझने का काम कर रहा है। वो बहुत अच्छा उनका एक विज़न है। डॉक्टर साहब, पिछली बार जब भारत जोड़ो यात्रा की थी उस समय कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया था कि पूरी तरह से देश में जो है कांग्रेस का एक तरह से परचम लहराने वाला है, लेकिन जिस तरीके से अभी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए तो वहाँ तो एक तरह से कांग्रेस हाशिए पर चली गई। इसको क्या देखते हैं आप? देखिए, हार जीत नसीब की होती है और मैं हार को भी स्वीकार करते हैं, पर हम तेलंगाना भी जीते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल आ रहे हैं। मैं एक चीज़ और कहूँगा, 4 स्टेटों में, 5 में जो इलेक्शन हुए, हम बीजेपी से 10 लाख वोट ज़्यादा लेके गए, ये भी आपको पता है ना। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, जब भी कोई भी पार्टी हारती है या कोई भी नेता हारता है तो वो कहता है कि हमारा वोट प्रतिशत ज़्यादा है, जबकि हार उसके हिस्से में होती है। मैंने आपसे पहले कहा, मैं अपनी हार को कबूल करता हूँ, हार को कबूल करता हूँ, पर हमें ये कहा है मैंने कि हमें जीते भी हैं, हम जीते भी हैं। और ये भी आपको बता रहा हूँ, चाहे वो राजस्थान है, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे मध्य प्रदेश है, मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा निराशाजनक अगर हम अपने आप को मानते हैं तो मध्य प्रदेश को मानते हैं, जो कि वो बीजेपी के लोगों ने पता है, मध्य प्रदेश की जनता ने भी पता है कि आप लोगों को कैसे हराया गया है। राहुल गांधी गांव छारा में आए और गांव छारा में पहलवानों के बीच उनकी समस्याओं को जाना, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ जी का बयान आया कि 53 साल की उम्र जो होती है वो कुश्ती के दाव पे सीखने की नहीं होती, वो सैर करने की होती। ओम प्रकाश जी, आपकी एज बहुत ज़्यादा होगी, 65 साल, 70 साल, जो भी आप हो, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप बड़े सम्मानित हो, मेरे बड़े भाई हो, इलाके के हो, पर मैं ज़रूर कहूँगा, राहुल गांधी जी तो चलो पहलवानों के बीच में आकर उनका दर्द सुन रहे हैं, पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, और ये हरियाणा की जनता भी और बादली हल्का की जनता भी आपसे एक जवाब चाहती है कि हमारे गांव की बेटी, इलाके की बेटी, महिला कोच, मेरे फतेहपुरी गांव से, धनखड़ साहब के गांव से, ये हमारा कोई गांव अलग नहीं है, उस बेटी के साथ यौन शोषण हुआ। ओम प्रकाश धनखड़ जी, आप तो बहुत तजर्बेकार थे, उम्र बहुत थी आपकी, अच्छी बात है, आपने एक शब्द उस बेटी के लिए कहा, जब बेटियों को घसीटा जा रहा था यौन शोषण के, ब्रजभूषण के मामले में, कितने दिन तक वहाँ बेटियाँ घसीटते रहे, उनके साथ शोषण हुआ, आपने एक शब्द नहीं कहा। आपकी तो बहुत अच्छी सोच है, आप तो बड़े विजन के आदमी, तो बोलो क्यों नहीं? आप बताओ इस प्रदेश और देश की जनता को और ख़ासकर बादली हल्के की जनता को, आप बताओ कि आप बेटियों के लिए आपके मन में कितना प्यार है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो देते हैं, राहुल जी के बारे में तो देखते हैं, आप अपने अंदर देखिए, आप इस जनता ने बनाए, बादली हल्के की जनता ने, कम से कम बादली हल्के की बेटी के लिए तो आप 2 शब्द। डॉक्टर साहब, जिस समय से ये खिलाड़ियों वाला मसला चला है, चाहे उनके धरने का मामला हो, मेडल लौटाने का मामला, शुरू से ही ब्रिजभूषण जी हैं या बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि सारा का सारा खेल कांग्रेस का रचा हुआ है, लेकिन अब मेडल लौटाने के बाद सीधे रूप से पहलवानों के बीच में आना राहुल गांधी का, तो क्या ये नहीं दर्शाता कि यहाँ कांग्रेस की इस मामले में पूरी तरह मिली भगत थी? तो एक चीज़ बताइए, आप बीजेपी के लोग, ब्रजभूषण को राहुल गांधी ने कहा था तू बेटियों का शोषण करें, कमाल करते हो आप लोग।
राहुल गांधी को वो जो शोषण करने के लिए संदीप सिंह को कांग्रेस ने कहा था, जो बेटियों का शोषण करते हो आप, बेटियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार करते हो आप, अगर विपक्ष के नाते हम नहीं बोलेंगे कौन बोलेगा? बोलेंगे, ऐसे गुनाह हम बार बार करेंगे। हम बीजेपी के नेताओं को कहना चाहते हैं, देश के किसान, मजदूर, गरीब परिवार, किसी बहन बेटियों का अगर शोषण होगा या किसी खिलाड़ी का शोषण होगा तो हम सीना ठोक के उनके साथ खड़े हैं। हम बीजेपी के ऐसी बयानबाजी से हम डरते नहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जी का बयान आया है कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाड़ किसी काम की नहीं होती। मुझे ये बयान नहीं पड़ा, उदय भान का बयान मुझे नहीं पड़ा कि झुका हुआ, मैंने नहीं पढ़ा। अगर ऐसा बयान है तो मैं ऐसे बयान से इत्फाक नहीं रखता। जिस भारत जोड़ो यात्रा थी राहुल गांधी की, तो उसके बाद अब जो भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उसमें अनिल विज जी का भी बयान आया है कि इससे केवल पहले जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो एक हरियाणा देश में पत्ता तक नहीं हिला था, और अब भारत न्याय यात्रा निकालेंगे तो उससे खुद पता लग जाएगा राहुल गांधी को। देखिए, अनिल विज तो एक मानसून संतुलन खराब है, उसके पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्री अफसर उसको सीरियस नहीं लेते। दूसरा रही बात ये, अनिल विज जी चिंता ना करो, पेड़ भी हिलेंगे, पत्ते नहीं, इनके पेड़ गिरे भी गए। राजीव चंद्रशेखर हैं, जल संसाधन मंत्री हैं शायद, उनका भी बयान आया है कि इस भारत न्याय यात्रा से केवल राहुल गांधी को उसकी सेहत का ही फ़ायदा मिलने वाला है, देश में और कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। चलो, सेहत का तो फ़ायदा मिलेगा, पर एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ, ये देश की जनता है, ये सब देख रही है। पहले कांग्रेस को भी कुछ नेताओं का ऐसा अहंकार हुआ था, उनकी भी गर्दन नहीं मुड़ती थी, ऐसे ही आज अहंकार के घोड़े पर सवार ये बीजेपी के नेता। आने वाले वक्त में कह रहा हूँ, इनके इलाज देश की जनता करने का काम करेगी। तो ये थे बादली हल्के के विधायक कुलदीप वत्स जी, जिन्होंने अपनी हर बात का बेबाकी से जवाब दिया और सीधे रूप से अनिल विज जी को इशारा दिया कि आने वाला समय जब ये भारत न्याय यात्रा ख़त्म होगी तो पेड़ भी हिलेंगे, पत्ते भी हिलेंगे और पेड़ जो हैं बड़े बड़े पेड़ गिरेंगे भी, धराशायी भी होंगे। हरियाणा तक के लिए बादली हल्के से प्रथम शर्मा।